अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया हैं। आ गए हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, टॉप पर ALL ऑल का साइन है। ऐसा कर लेने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जी, काफी सारी बातें, क्रिकेट तो चल रही है, क्रिकेट रिलेटेड थिंग्स भी चलती रहती हैं साथ साथ। और अभी जो खबर है, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले एक निजी चैनल पर ऑडिटर जनरल साहब के नाम से जो है वो ये खबर लगी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो 83 करोड़ 59 लाख रुपए का खसारा है। और फौरन ही हमने, क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख दिखाने होते हैं जब हम ऐसी कोई बात करते हैं ग्राउंड की क्रिकेट के अलावा, तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम तस्वीर के हमेशा दोनों रुख आपको बताएं, क्योंकि ये अलहदा मामला होते हैं। इसमें ना किसी की खिंचाई बनती है, इसमें हम अपनी राय कुछ जगहों पे तो दे सकते हैं, अभी देंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि पीसीबी का जो डिनायल था पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सरप्लस में हैं और ये किया, ये किया। तो अब उसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा टॉप नॉच न्यूज इदारा, आप कह सकते हैं दी न्यूज इंटरनेशनल। तो दी न्यूज इंटरनेशनल में जो पीसीबी के ऑडिट एतराजात PAC को भेजे गए, ठीक है, इस नाम से खबर है। अब आप सुन लीजिए पूरी कहानी। देखिए, जब तसल्ली से आप लिखा हुआ पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, क्योंकि ये वो वाली बातें होती हैं कि ये ज्यादती होगी अगर इसमें कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाए, यानी कि कुछ ज्यादा या कुछ कम हो जाए। नहीं, ये इसलिए भी जरूरी होता है ना, कुछ लोगों का ये तासुर होता है वो देने का कि यार पूरी खबर होती नहीं तुम्हारे पास। जैसे मुझे कुछ ने कहा कि यार आपने जो है ना वो यूं कर दिया। अभी तो पीसीबी ने एतराजात किए हैं। नहीं, लोग तो बता दिया था भाई। फाइनेंशियल मैटर जब आता है ना तो लोग कहते हैं कि यार मुकम्मल में हमने तो दोनों तरफ का रुख दिखाया। हमने तो बल्कि एंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ज्यादा पक्का बताया कि ये डाल दिया है पीसीबी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमें क्या लेना इन मामलों से? हमारा काम क्रिकेट है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट बोर्ड से जुड़ा हुआ ये मसला है तो मैं आपको जो होते हैं ना उसके ऊपर बताना। PSL 5-6-7 इस्लामाबाद पाकिस्तान सुपर और जूनियर लीग से मुतालिक गुज़िश्ता 2020 से 22 के काम पीसीबी 3 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काज से मुतालिक ऑडिट एतराजात के पैराग्राफ को अवाम यानी कि PAC के हवाले कर दिया गया है, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहलाती है ये, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूं। मजीद कार्रवाई के लिए वजारत बैनुल सूबाई राब्ता IPC के बाखबर जराए ने दी न्यूज को तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पीसीबी के खजाने के काम और अखराजात पर कुछ संगीन ऑडिट एतराजात हैं। जी हाँ, तमाम गैर हल शुदा ऑडिट एतराजात जहां हमें लगता है कि माली बेजाब्तिगियों को हल करने की अशद जरूरत है, MNA नूर आलम खान की सरबराही में PAC को भेज दी गई है। अच्छा, ये बात यानी लिखी, मैं बता दूं, नूर आलम खान साहब अमेरिका जाने वाले हैं, आई थिंक उसके बाद आएंगे, फिर टेकअप होगा इसका, ठीक है। भेज दी गई है ये गैर तयशुदा पेराज ज्यादातर PSL की आखिरी 3 इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीबात की मेजबानी, अखराजात और सफर और फ्रेंचाइज मालिकान के साथ शेयर की गई रकम से मुताल्लिक हैं। एक जरिए ने दी न्यूज को बताया, जराए ने बताया कि इन इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीबात के लिए गुलूकारों और दीगर शुरका की खिदमत हासिल करने पर गैर जरूरी अखराजात किए गए हैं। क्योंकि आपको पता है वो डांस वांस बड़ा जरूरी होता है, जरा बंगड़े छंगड़े भी हो तो क्रिकेट नहीं लगती। आजकल क्रिकेट में नाचना बड़ा जरूरी है। वो जैसे मैं मजाक में कहता हूँ ना कि आप नाचे तो फैशन, हम नाचे तो पेशा, ठीक है। तो ये तफरी होती है ना, पुराना डायलॉग है, तो ये वाली बात भी होती है, ठीक है। और इसी मकसद के लिए स्पॉन्सर्स को जीतने के लिए जरूरी इंतजाम करने में पीसीबी की नाकामी भी शामिल थी। पीसीबी ने फोक गुलूकारों को एक गैर मामूली रकम दी। अच्छा, ये भी इसमें एतराज है, हालांकि मैं इसको डिफर कर जाऊं, इससे मैं नफी कर जाऊं। फोक में मेरा ख्याल से वही नसीबुल्लाह जी का जिक्र आ गया कि फोक कम पैसों में आ जाते हैं। आपका वही बात है ना, अपनी कला सस्ती और हा हु ही हु निकर पहन के डांस करना महंगा, ठीक है। या ये बात, मैं सिर्फ इस बात पे एतराज कर रहा हूँ, इस खबर पे या इस ऑडिट वाले मामले पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे ख्याल में ये आम मामलात नहीं है, चूंकि ये एतराजात इंतहाई संगीन नौयत के हैं, इसलिए मामला PAC को भेज दिया गया है। ऑडिटर्स ने
कुछ ऑफिशियल्स के भारी तनख्वाहों पर भी एतराज किया, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि पीसीबी के लिए बेहतर डील के नतीजे में बातचीत पीसीबी इनसे बेहतर डील बना सकता था। यानी कि वो कहते हैं ना मांड वाली हो नहीं सकी, सबकी सेटिंग बनी है। पीएसएल 1 और 2 साल कबल ऑडिटर ने पीएसएल मेजबानी में 2 अरब रुपए से जायद की माली बेजाब्तियां पाई थी। जी, तो 2 अरब हो गए ना। दी न्यूज को मालूम हुआ है कि पीएससी के चेयरमैन नून आलम खान आइंदा चंद रोज में अमेरिका रवाना होने वाले हैं और उनकी वतन वापसी पर पीसीबी के ऑडिट से मुतालिक मामलात उठाए जाएंगे। देखें, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, मेरी नॉलेज में थी कि नूर आलम खान साहब जो है, मुझे भी पता था जरा से कि ये अमेरिका जा रहे हैं और ये जब वापस आएंगे तभी इस पर बात होगी। तो ये वो मामला है कि जिसको हम डिस्कस करने बैठे थे और उस दिन यकीनी तौर पे हमने ये बात बताई, बल्कि कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी ओहदेदारान है उनके कान तक ये बात गई हो। तो हमने कहा था कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये खबर गलत छपी, आप समझते हैं कि गलत है, ऑडिटर जनरल की, तो वो एक बड़ा प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है प्राइवेट, तो आप वहीं पे अपना मौकफ दें और उन्हें चाहिए कि वो भी आपका मौकफ वहां चलाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दायरे में क्या चीज आती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल हैंडलिंग जहां से होती है, पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट, उस वेबसाइट पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आवेजा कर दिया, सबके लिए छाप दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम इसकी नफी करते हैं, ये गलत है और यूं यूं है। और उन्होंने अपने सरप्लस बता दिया और उन्होंने बता दिया कि हमें तो फला चीज से ये फायदा हुआ है, ये अर्निंग हुई है। अच्छा, अब इन्होंने खुलकर इसमें ये बात बता दी है कि मामला जो सबसे ज्यादा खराब है वो पीएसएल के आखिरी 3 सीजन के हैं और जूनियर लीग का भी इसमें जिक्र है, जो अभी रवा माई हुई है उसका भी जिक्र है। जूनियर लीग उसमें बड़े पैसे बांटे गए, उसमें बड़े नाच गाने हुए हैं और फिर उसमें कुछ आला ओहदेदारान, वही जो ऑडिटर जनरल की खबर चली थी उस पर आ रहा था ना कि वो कोई 16-17 मुलाजमीन है या 13 है, जितने भी हैं सो वोट, उसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह जो है वो अपना फिजियो की है, उसके बाद डायरेक्टर जो है किसी लेवल के उनकी है। तो आई थिंक कि वो ये कहते हैं कि पीसीबी एक इदारा है जो बेहतर निगोशिएशन कर सकता था इस तरह ऑफिस में बैठने वालों की तनख्वाह। आई थिंक वो बात एक है, हम किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे कि भाई इतने खराब हालात हैं और आपका मुल्क में आपको पता है महंगाई वगैरह इतनी ज्यादा है, तो जो ये सुप्रीम लेवल के लोग होते हैं इनकी तनख्वाहें 1-2 लाख रुपए कम हो सकती हैं, क्योंकि इनकी मराहत में आप किसी तरह से कंपनसेट कर दें। तो एक जनरल परसेप्शन यही है कि किसी भी लेवल की पोस्ट के लिए अगर आप डायरेक्टर का वर्ड रख दे तो आई थिंक डायरेक्टर 10 का हो या 12 का हो रहेगा तो वो डायरेक्टर। इसमें मिसाल ऐसे दे दूं, इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि 2 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर है जो पिछले 3 साल के। अब ये मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर के रमीज हसन राजा 1 साल के इसमें किसी की शख्सी बात हो ही नहीं रही है, ये पीसीबी का वर्ड यूज हो रहा है यार। एक चीज इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो इसमें अहम बात इसमें लिखी गई है वो है अंडर 19 जूनियर लीग जो कराई गई, उस पर मुझे भी खदशात है। मैं ये नहीं कह रहा कोई पैसे खा गया, भाई भी कह रहे थे ये लोग के 1 अरब के करीब आपने रिचर्ड पैसे सेमी पैसे ले रहा है, बाहर के तो हमने $100 मिलियन, मतलब यार मतलब कोई तमाशा मजाक थोड़ी। मैंने आकिब जावेद को कहते हुए सुना था कि डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ करा लेते आप इतने पैसे और फौरन आपको आपका 1, 2, 3, 4 महीने के बाद बैकअप के 11 लड़के भी मिलना शुरू हो जाते। जो उनकी राय थी, वो क्रिकेटर है, वो अपने अंदाज से बात। मगर क्योंकि ये एक आइडिया था, ये आइडिया कहाँ से आया, इस आइडिया पर काम किसने करवाया, इस आइडिया के एक्सपेंडिचर पे साइन किसने कराया, ठीक है। अब इसका ताल्लुक किसी शख्स से नहीं डालना मैं, मगर 1 अरब रुपए से ज्यादा के इसमें अखराजात है। और ये अखराजात हुए क्यों, मुझे बुरा क्यों लगा है, मैं आपको बताऊं। बात ये इसमें हमारी राय नहीं आनी चाहिए, मेरा ख्याल से इसमें लोगों की बातें एक राय में दे दूं, 8 महीने तक एक शख्स के पास इसकी स्पॉन्सरशिप और इंडोर्समेंट के लिए ये चीजें पड़ी रही कि वो बेच देगा अंडर 19 की लीग के, अंडर 19 की लीग बेच देगा, मगर वो शख्स 8 महीने रखने के बाद भी बेचने। मैं जानता हूं उस शख्स को जिसने ये ठेका उठाया था बेचने का, ठीक है। 8 महीने के बाद जब रमीज हसन राजा के पास वो दोबारा से लीग गई तो वो एकदम से पता नहीं कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहां से वो स्पॉन्सर पकड़ लिए। वही इस रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीजें, वो एक्सपेंडिचर है जिसको पाकिस्तान अकाउंट्स का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मेंशन किया है कि ये तकरीबन 2 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी है, यानी $200 मिलियन की है तकरीबन ये। और ये यकीनन आने के बाद वो जो आईपीसी के चेयरमैन है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन
कॉर्डिनेशन कमेटी को जो हेड करते हैं नूर आलम खान, जो पाकिस्तान के एमएनए भी हैं, एमएनए भी हैं, वो इसको हेड करते हैं। वो अमेरिका से आने के बाद इस पर मामला करेंगे। इसमें अभी तक देखिए यार, यहाँ पर किसी आदमी का नाम लेना तो ऑडिटर्स तो सेटिस्फाइड नहीं हुए, ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने एतराज थे, वो एतराजात थे, रिजर्वेशन थी, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जरूर डाल दिए, मगर ये बात थमी नहीं है। अब ये सोर्सेज से निकल कर आ रही है और मुख्तलिफ, ये पाकिस्तान का नंबर 1 अखबार कहा जा सकता है जिसकी ये सोर्स है, जिसने ये सोर्स रिवील किए कि उनके मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला पिछले 3 सालों से माली बेज़ाब्तगी में घिरे में, और हर आदमी गंगा में हाथ धो रहा है अपने इंडिया वाला हो रहा है। नहीं, ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई, अवामी जज्बात बता रहा हूं मैं, इन्होंने जो भी पोर्ट्रे कराया। अच्छा, फिर किसी की शख्सी बात नहीं है ये, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बार बार साफ कर रहा हूँ, इसलिए कि हम किसी को अगर निशाना तनकीद बनाते हैं तो जो उसका काम है उस पर बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि आकिब जावेद का मैंने एक हवाला दिया है, ऐसे 2-3 लोग कहते हुए सुने। अब्दुल रऊफ खान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अपने सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, अच्छा वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहते लेकिन बड़ा ब्लंट बोलते हैं कि ये जो है फ्लॉप लीग। शकील शेख साहब फॉर्मर गवर्निंग काउंसिल के रुकन और बड़ी तगड़ी शख्सियत, वो भी लिख चुके हैं कि फ्लॉप प्रोजेक्ट को जो है आप उजागर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो हम ये देख सकते हैं, एक सच बताऊं कि यार ये वो लोग हैं जो पुराने बोर्ड के सेटअप में थे, अब नए वालों पे तनकीद करते हैं। यहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि शख्सी, लेकिन ये जो खबर है ये मामूली नहीं है। क्या आपकी तरदीद के बाद अगर ऑडिटर्स ने ये पीएससी को पे डाला ये बात कि भाई पीएससी आप देख लें हम सेटिस्फाई नहीं है, इन्होंने बहुत ही शदीद, एक होता है कि थोड़े से, एक होता है यार हमें लगता है जरूरत से ज्यादा, इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है शदीद के, बहुत ज्यादा संगीन नौयत के अखराजात, एक्सट्रीम पर जाके अखराजात किए गए। फिर इन्होंने एक उसमें बात कही है, अच्छा मैं सेंटिमेंटल वे में उसका कोई और हल बता रहा हूं आपको, लेकिन इन्होंने एक बात की कि कुछ फोक इलाकाई गुलकारों को, यानी कि इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन के बगैर जो इलाकाई सतह पर मशहूर है, उनको इन्होंने बहुत भारी रकम अदा कर ये किया है। अब वही बात है कि भारी रकमें किसी के थ्रू जाती हैं, फिर इसमें शायद वो बोर्ड आपसे तहफुजात का इजहार करेगा, कट कमीशन। देखिए असल में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खराब हो रहे मामला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाया अकाउंट्स कमेटी ने। अच्छा, अब उसको हेड कौन कर रहा है ये मैं नहीं देख रहा, मगर कोई तो हेड कर रहा होगा उसका, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि जवाब उन्होंने देना है कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ, भाई 1 ही साल का जवाब दे दें आप। 1 साल में तो चीजें हुई है, जो 1 साल में जो चीजें हुई है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठ रहा है। उसमें जूनियर लीग आ रही है जिसमें तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर है, जो फैंस, उनके टैक्सेस का भी तो पैसा है ना यार। ये लोगों में तकलीफ इस बात की भी तो पाई जाती है, मगर ठीक है चले वो अमेरिका से बात ही नहीं है। बात तो साफ है यार कि ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये एक इदारा है, एक इदारे का उन्होंने ऑडिट किया है, उन्होंने अपनी राय दी, उस राय को ऑडिटर जनरल के नाम से जो है हमें कोई मसला नहीं है, किसी प्राइवेट चैनल ने पेश किया। अच्छा, हमारी नजर से वो एक ही प्राइवेट चैनल गुजरा जिसपे ये खबर चली, जो सच्ची बात है कहीं और चली हो तो हम नहीं देख सके। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हम चाहते हैं हम उस चैनल के बेयाब पे प्रोग्राम कर देते, हम कहते हैं इसका कोई टीवी पे तो रिप्लाई है नहीं, तो हमने जो है खुद से रिसर्च की 11th आवर में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डाल चुका है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब हमने ये रिसर्च की उसी वक्त डाला था। ये तरीका होता है कि यार ये क्रिकेट की स्टोरी नहीं है, ये प्लेयर्स की बैशिंग नहीं है, ये प्लेयर की परफॉर्मेंस पर आपका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है यार, इससे जुड़ा हुआ है। बच्चों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्जन देकर हमने बड़ा शफाफ प्रोग्राम किया, दोनों रुख दिखाए। तो अब इन दोनों रुख को देखने के बाद जो अरबाब इख्तियार है, अरबाब इख्तियार वो मुतमईन नहीं हो रहे। या ऑडिटर्स ने दे दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी को, आईपीसी नूर आलम साहब तक ये बात पहुंच गई है कि भाई हम मुतमईन नहीं है, इन्होंने बड़ा पैसा जो है ना पानी की तरह गैर जरूरी बहाया है। अब हाँ, हम जैसी आवाम क्या बात कर सकती है। अबे सर विव रिचर्ड का क्या काम था जूनियर लीग में? डैरेन सैमी को कितना बांटोगे भाई? बांट तो दिया, इतना अपने लोगों को नहीं बट रहा जितना उसको बट गया। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप ये भी तो देखिए, मलिक को बांटा अच्छा है, शाहिद भाई को बांटा अच्छा है, जावेद भाई को बांटा, मैं तो कह रहा हूँ पाँव 2-2 के पियो जावेद भाई के, लेकिन ये इनको बाहर से बुला बुला के हर बार नहीं करो ना यार। पीएसएल जो शायद ये मामला खराब हो गए। लास्ट आईपीएल के बाद ये सुनने में आया, कहा गया कि यार हमने इस दफा बड़ा मुनाफा कमाया, बड़े पैसे कमाए और हमने फ्रेंचाइजीज को इतने करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, उसके 2 दिन के बाद ही कभी नदीम उमर
कभी रमीज भाई के आने के बाद फ्रेंचाइज ओनर से एक ऐसी हसल टसल हुई थी। जी हाँ, ये खुश नहीं थे फ्रेंचाइज ओनर्स के। रमीज भाई ने बड़ा ब्लंट कह दिया, भाई जो होगा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ये शुरू की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ शख्सी हैसियत में रमीज भाई का, क्योंकि रिकॉर्ड पर है ये चीज, यहाँ शख्सी हैसियत में रमीज हसन राजा साहब का नाम आ जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल ये 3 साल के ऑडिट में रमीज भाई तीनों साल नहीं है, इसलिए कोई शख्सी बात नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इदारा है, जहां पे बड़ी खूबसूरत किस्म की मार्केटिंग भी होती है, चीजों की हर चीज होती है। क्रिकेट देखें बिकती है, क्रिकेट बिकती है, हमारे प्लेयर्स ब्रांड है, इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर अगर ये बदनुमा दाग लगाने की कोई पॉलिटिकल साजिश है, तो मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि रमीज हसन राजा इस वक्त उस कुर्सी पर विराजमान है, तो डेफिनेटली रमीज भाई इसको फॉट करेंगे, ही विल फॉट हार्ड, और मतलब डेफिनेटली वो प्रूव करेंगे कि हमारे पास से कोई बेजाब्तगी नहीं है। मैं क्रिकेट का आदमी तो क्रिकेट वालों के साथ चला जाएगा, लेकिन ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या आईपीसी की इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रही है, और उसके बाद जो इंटरनेशनल जराए आपके लोकल न्यूज़पेपर को ये बता रहे हैं, लेकिन वो छप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जगह पर ही रहा है। जो डी न्यूज इंटरनेशनल है उसमें छप रहा है, लोकल पे नहीं, कि भाई ये बेजाब्तगियां हमें लगी हैं, ओवरपेड किया गया है, अखराजात किया गया है, बहुत ज्यादा लोगों को नाचने गाने के एवज बहुत भारी मुआवजा किया गया, क्योंकि नाचना गाना एक आर्ट है भाई, मतलब गाना बजाना डांस ये सब है, ये भी प्रोफेशन है। बट क्रिकेट के खेल में अगर आप क्रिकेट से ज्यादा इन लोगों पे खर्च करते हैं तो फिर सवाल जरूर खड़ा होगा, ये उनका मौकफ। देखिए यार, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, आंखें बंद करके भी अगर मैं बोलता हूँ ना, तो उस बात को समझ लीजिएगा कि ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, बल्कि इस बात की श्योरिटी आपको देता हूँ कि रमीज हसन राजा का इन सारी बातों से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, कोई भी ताल्लुक, ये मेरी गारंटी है। में जो लोग 3 साल तक विराजमान रहे हैं, जो 15 सालों से चिपके हुए भाई, उन्होंने लुटाया ये, वो मतलब वो किस बात के मशवरे देते हैं यार, वो क्रिकेट के मशवरों के, ये तो क्रिकेट के अलावा का खर्चा है ना भाई। 1 साल 3-4 महीने तो हुए रमीज भाई को आए हुए, 3 साल का मतलब वो अच्छा ये ना समझिएगा भाई कि हम रमीज भाई को कोई खुसूसी फेवर कर रहे हैं, हम समझा ये रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर बैठा है पहली बार, बहुत अरसे के बाद, शायद पहले भी कभी बैठा हो, तो क्रिकेटर बैठा है। तो यार हमारी उम्मीदें हमेशा ये रहती है कि आप के फार्मूलों पर लोग तनकीद कर रहे होंगे, शायद हमें भी कोई एतराज या इख्तिलाफ होगा, बट शायद आपने कोई प्लान ही सोचा होगा, तो बैकअप नजर आएगा। बांग्लादेश से हमारी टीम हार गई तो हमें शदीद दुख हुआ, तो हमने क्रिकेट पर तो अपनी राय दे दी, वही हमारा काम है। लेकिन ये बात है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी तक बात जा रही है, बाहर से आईपीसी से बात निकल के अंदर आ रही है, डी न्यूज में कहानी छप रही है। अब आप एक और चीज डलवा दीजिए कि डी न्यूज भी गलत कह रहा है, प्लीज। आपको ये भी बता दूं, ये तो हम आपको फेवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप प्लीज ये इसकी भी तरदीद चलवा दीजिए, अगर हो सकती है होना जरूरी है। कि देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है वो है आईपीएल, और उसके बाद जो क्रिकेट की मानी भी लीग कही जाती है वो पाकिस्तान की सुपर लीग है। कल मैंने देखा कि वहां पर आईपीएल के हवाले से, यानी कि आईपीएल जब से शुरू हुई है और लास्ट ईयर तक, मैं बता रहा हूं ना, जब से शुरू हुई है 2008 से 2022 तक के उन्होंने पूरे आदाद शुमार के फ्रेंचाइजर्स ने कितना खर्चा किया है, जिसमें आरसीबी टॉप कर रही है 950 करोड़, बगैर टाइटल जीते हुए टॉप कर रही है वो। तो मैं माल बहुत लुटाते हैं वो। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि जो लास्ट ईयर शामिल हुए और ये सब टीमें थी, उनके पास ये लड़के थे, महंगे लड़के। आप जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ फाइनेंशियल मैटर है, वहाँ अगर उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, होटल में इतना बड़ा बेड नहीं होता, बिस्तर नहीं होता जहाँ ये रुकते होंगे कि क्रिस गेल उस पे आ जाए एक्स्ट्रा, तो उस बिस्तर होगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो लोगों के शकों के शुबात बढ़ेंगे, तो ये माल कमाने वाला जन्म लेंगे भाई। आपने क्या क्रिकेट की डेवलपमेंट पे अगर पैसा खर्च नहीं हुआ और अल्ले तल्ले में खर्च हो गया, तो फिर उसकी तो निशानदेही होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल यार, पाकिस्तान में क्रिकेट जो है, जिस अंदाज से आपको पता है कि पैशन से खेली जाती है, वहां इन चीजों को खत्म होना चाहिए। वो भले किसी के भी दौर में हो रही वो चीजें। मुझे याद है नदम सेठी के टाइम पे भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी देखे जो 19-20 एक बात बता दूं, लेकिन शख्स अहम नहीं होता, इदारा अहम होता, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन इस 3 सालों में सिर्फ फर्दे वाहिद रमीज भाई चेयरमैन नहीं है, और इसमें 3 सालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर चेयरमैन के साथ रहे। कुछ मानी साहब के साथ इमरान खान साहब ने एहसान मानी साहब को लगाया था, तो अगर बेजाब्तियां शुरू हुई होंगी तो ये उस टेन्योर से शुरू हुई होंगी। तो रमीज भाई तो आके क्रिकेट के कामों में जरूर लगे हुए, ये एक सच है यार। देखें वो 2-3 दफा मानी साहब को मैं बता दूं, उनका ये था कि वो लाहौर में ही रहेंगे। हाँ,
ठीक है, लाहौर में उनके लिए घर लिया गया, बड़े खर्चे हुए वहाँ, बात है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी पेड़ हाँ पता ही होता है हमें भी, और हमें क्या क्या पता होता है ये कुछ बड़े लोगों को भी पता होगा। हाँ। तो ये वाली बातें तो होती है, लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं कि क्रिकेट की नहीं है, क्रिकेट के इदारे की बात है। तो हम क्योंकि क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट पर बोलते हैं, क्रिकेट पर लिखते हैं, तो हम क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जरूर अक्कासी नुमाइंदगी करने को तैयार हैं कि भाई अगर ये खबर छपी है तो अब आप इसका भी कोई ना कोई काउंटर जरूर छाप दीजिए। अदरवाइज फील ये जाएगा कि यार शायद इसमें सदाकत है। तो आप तो ये एक कानूनी चाराजोई जो हो रही है, आप तो ये एक डिबेट कर रहे हैं उनसे। अभी ये कोई जंग नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। उनके तहफ्फुज़ात हैं, उन्होंने आगे भेज दिया, आगे से आगे चले गए, वहां से खबर निकल के बाहर आई है इस जराए से, इस इदारे में, कि भाई ये वाले तहफ्फुज़ात हैं 3 साल की PSL और जूनियर PSL में पैसा पानी की तरह, ये वो लोग बोल रहे हैं, हम सिर्फ उनका लिखा हुआ आपको बता रहे हैं कि भाई पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, बल्कि पता नहीं किस चीज की तरह बहाया जा रहा है। इंटर प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक बंदा है जिसकी सोर्स है, जो स्टोरी के अंदर ये स्टोरी दे रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टोरी है। और यकीनन जब ये अंदर से निकलती हैं चीजें, तो इसका मतलब है कोई ना कोई संगीन नहीं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरदीद के बाद ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती ना, तो हम कहते नहीं, क्योंकि मैटर क्रिकेट खेलने का नहीं है, हम कहते नहीं, लेकिन शायद दिमाग में सच मान लेते कि PCB के साथ कोई डुअल गेम हो रहा है, PCB के साथ डुअल गेम हो रहा है। बट ये कहानी निकली, इट मींस दाल में कुछ काला है, मे बी इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी कि पूरी दाल ही काली निकले। जी, मगर इंग्लैंड की सीरीज आ रही है और इसमें ये बातें आ रही है, गायब हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। लोग कह रहे हैं सरफराज को खिला लो बच्चे को, फॉर्म लगी के चक्कर में वो तो हो जाएगा। उससे लोग कह रहे हैं अब्बास की भी अशरफ आ रहा है, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उस्मान सलाउद्दीन बड़ा टैलेंट यार, यानी कि फवाद कोई टैलेंट नहीं है। मैं यार अगर आपको याद नहीं रहेगा ना, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इन्हें कैसे याद रहेगा। एक दफा मैंने कहा था कि फवाद को कभी हटा के ही उस्मान को भी खिला देंगे, और उन दिनों में ढूंढ रहा था कि कहाँ है इसके रन बनाने की खबर नहीं आ रही। तो इस बार डोमेस्टिक में उसकी 2 सेंचुरियों की खबर आ गई कुछ दिन पहले। एक बात मैं आपको बता दूं, हम तो देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हमें कब, हमारे कान कब खड़े हुए थे जब इन्होंने पिंडी में ये नारा लगाया था ना कि हमने तेज खेलने और अजहर अली आखिरी मैच में खराब कारकर्दगी, वो ड्रॉप, अब वो वापिस होंगे, फवाद ड्रॉप होगा। श्रीलंका की सीरीज वाले प्रोग्राम देख लीजिएगा हमारे। मैं वासे सिर्फ ये बता रहा हूँ, जिस दिन इन्होंने नारा लगाया था ना इफ्तिखार को हमने तेज खेलने के लिए भेजा, इसलिए फवाद को नहीं भेजा, उसी दिन हमारे कान खड़े हो गए थे कि भाई अब ये फवाद का चैप्टर क्लोज हो गया, अब ये वो वाला लौंडा। और उस्मान अगर कोई, अच्छा आंसू कैसे पूछते हैं कि फवाद गया तो उस्मान आ जाएगा, यार ये डिजर्विंग था। तो वो मतलब डिजर्विंग कोई नहीं है। मसला सुबह से खबर चलाई हुई है, मसला ये है कि डिजर्विंग कोई नहीं है, थोड़ा टाइम तेरा, थोड़ा तेरा, फिर तुम दोनों जाओ। अबे जिसको खिला देंगे। मैं ये कह रहा हूँ सुबह से खबर चलाई हुई है जिसका कोई ना सर है ना पैर है। सरफराज को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, तो कर दिया, तो कोई बात नहीं। वो क्या खेल रहा था क्या वो टेस्ट? पता नहीं, शायद कर दिया अनाउंसमेंट, मुझे तो दिख नहीं रही। अगर कोई पीछे से चुपके से कर दिया आप लोगों ने तो भाई हम नहीं देख सके, फिर छुपके आ रही है हमारे पास, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन कोई दिखा नहीं रहा। अब्बास की इंक्लूजन को लेके भी बातें हो रही है, वो छोटा स्विंग अंदर छोटा बाहर, तेज कैसे हो रहा है? नहीं तेज तो मतलब यहाँ तो पिटाई लग जाएगी उसकी, लेकिन ठीक है, उसे भी हर कंडीशन। पहला टेस्ट पिंडी में ही कहा जा रहा है कि पिंडी में आज वही अशरफ जरूर टीम में आ रहे हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक। लड़के तो आपको परफॉर्म भी किया, मैं तो फहीम को वर्ल्ड कप में भेजने वाला लंदन में जाके मिला है ना। अरे फहीम होता, ये 5 पेसर और शादाब के साथ ही खेलते, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप समझे, वो गेम ही सिर्फ बॉलिंग की थी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड हो गया अब तो, और अगर ये इसी तरह से शबो खून मारते रहेंगे तो इनके नसीब अच्छे नहीं नजर आ रहे भाई। नसीबुल्लाह जी ने भी ग्रुप मेरा गाया था, उसमें बड़े ताफुजात थे। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने भी कहा था मैं डर गया, मेरे बच्चे डर गए। मैं एक जगह टीवी चैनल पर बैठा तो एंकर ने मुझसे सवाल किया, तो दुनिया उस गाने को रगड़ ली थी। मैंने उससे बिल्कुल चेंज बात की, मैंने कहा एक बात बताओ, नसीबुल्लाह जी हमारा प्राइड है, फोक म्यूजिक या ये वाले जो लोग हैं इसकी पहचान दुनिया को नहीं पता, हमें करवानी है। मैंने कहा क्या इन्होंने हाथ पांव जोड़े थे जाके कहीं के बेटा मुझसे ये गाना गलवा दो, और ये गाना लिख के किसने दिया भाई? उनको आपने दे दिया वो वाला गाना, हाँ हुई वाला। मतलब वो एक फोक सिंगर, आपने उनके अंदाज में ग्रुप मेरा करवा दिया। अब वो लोग हमारे यहाँ जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके टाइपिंग वाइपिंग वो ढूंढते हैं कि इसका मतलब क्या हो। मेरे भाई मैंने कहा ग्रुप क्या, बैट्समैन को भी तो कह देते हैं कि ग्रुप में आ गया। शब्बू भाई का कहना शब्बू भाई तो ग्रुप को नाली गटर, पता नहीं मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ
अल्लाह कभी वैसी माफ फरमाए भाई, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही राइटिक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन की थी। नाराजगी थी सिर्फ ये थी, वो ये कह रहे थे ग्रुप की जगह ग्रेड मेरा होता और उसमें मेरी तस्वीर आ रही होती। ग्रेड मेरा ग्रेड तो बहुत सारे हैं भाई, अब बाबर के होते हुए कोई ग्रेड हो सकता है दुनिया में? अच्छा, इंजी भाई की हमने आपको बताया था कि साहबजादी की शादी हो गई, अल्लाह करे उसके नसीब बहुत अच्छे हो। उसमें भाई मेला लग गया फॉर्मर और करंट प्लेयर्स का। अजहर अली, बाबर आजम वगैरह को देखा मैंने। उमर अकमल गए, बड़े प्यारे बाल वाल करके उमर अकमल भी पहुंचे वहां। बहुत 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 ब्राइट थे उमर अकमल, यानी वो उन्होंने जो पहना था ना, बाबर ने बड़ा एलिगेंट था पहना, बहुत माशाल्लाह वो रंगीन है ना, तो चमक चमक। शाहिद भाई, शुएब अख्तर, अब्दुल रजाक, राशिद लतीफ साहब और बहुत सारे और लोग वहां पे नजर आए। तो वहां पे जितना हम देख सके, बाबर आजम के वालिद पेश थे बाबर आजम के साथ, हर किसी से मिल रहे थे। तो ये मैं नहीं कहूंगा, हफीज भाई भी थे। हफीज भाई शाहिद भाई को एक पक्की कुर्सी देने के चक्कर में थे। रजाक भाई से वो ज्यादा बात नहीं करी उन्होंने। आप देखें कि ऑफ एयर, अगर कहीं ऑन एयर साथ बैठ जाए तो मजबूरी होती है, ऑफ एयर ये जरूर समझ आएगा। उसमें प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स गए, बाबर आजम ने जो लोग उन पर बहुत ज्यादा तनकीद करते, कुछ ज्यादा घास नहीं डाली है। अच्छा, इंजमाम भाई जब शाहिद भाई को लेने गए, करीब गए गेट के बिल्कुल, बाकी इंजमाम भाई से लोग अंदर ही आए, उनके भाई लाते रहे, इब्राहिम भाई ये दूसरे। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि बाबर आजम ने कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। हाथ वाथ मिलाया ठीक है, बस उनके अब्बू जरूर तवज्जो दे रहे थे सबसे, कैसे कैसे कैसे, लेकिन बाबर आजम ने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि भाई आप लोग थे, मैं हूँ, देखिए यार मैं हूँ, आप लोग थे। साइडलाइंस पे ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो, कि मुझे ऐसा लगता है साइडलाइंस के ऊपर शाहिद ने कहा होगा बाबर को, अच्छा, कि अभी दिन अच्छे हैं, नीचे आ जा, दिन अच्छे हैं, नीचे आ जा, बस ये जरूर कहा होगा। आप तो शादी में कुछ नहीं कहा, वो शाहिद को लेके इंजी भाई को शाहिद से मिलो, शाहिद से मिलो। हिंदी भाई तो लेने गए, खैर पुराने लोग बड़े जमा थे वहाँ, बड़ा मजा आया देखकर। हमने भी बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की शादी। और हिंदी भाई यार ग्रेट आदमी है, आप लोग याद रखिएगा हर बात। और अगर हिंदी भाई के पास टाइम नहीं होता, अब हम पूरा नहीं बता सकते, हमें भी मालूम है उनकी कुछ एक्टिविटीज और दीगर चीजें। वरना एक बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग का सोल्यूशन सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में, जिसका नाम है इंजमाम उल हक। बस इंजमाम उल हक का स्टाइल ऑफ प्ले बड़ा मुख्तलिफ था, दिलेराना अंदाज तक कैलकुलेट भी करते थे। क्योंकि मैंने और कोई नाम इसलिए नहीं लिया कि बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ जाएंगे, उनकी जो आदत है ना। तो ये होता है ना, बात ये होती है कि आदत का मसला बड़ा खराब हो जाता है। मतलब ये होता है कि कोई आपके करीब, उसने आपको कोई कहानी सुना दी, अब आपने वो दिल में रख लिया, अब आप तीसरे को समझ रहे हो चे, और आप जो है वो उसको जो है ना टॉन्ट कर रहे हो किसी और तरह से। तो तीसरा अगर तरीके वाला हुआ तो वो हाथ कहीं से डाल के कहीं से निकाल भी देता है। आज या कल में ख्याल में, कल या परसों में, 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। उस पर भरपूर चर्चा करेंगे आपके साथ बैठ के, और चर्चा ही चर्चा। बाय बाय, आपको बताइए क्या, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खास बच्चों के लिए चलो दफो। नहीं यार, लव यू ऑल, लाइक सब्सक्राइब। हाँ, जरा ज्यादा लटको तुम लोग, मैं बता रहा हूँ।